Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 11, Transportation in Animals and Plants. Today we discuss a new topic, how to circulatory system in sponges. Okay, देखिए ये पिक्चर जो है स्पॉन्ज की है, ठीक है। तो ये स्पॉन्ज एक एनिमल होता है जो सिलेंट्रेटा ग्रुप का मेंबर होता है। आपने कुछ एम्फीबियन मैमल्स इस तरीके के नाम सुने होंगे, तो उसी में से एक नेम क्या है बेटा, सिलेंट्रेटा ग्रुप होता है, जिसका एक मेंबर कौन है, आपके स्पॉन्ज है। एक नेक्स्ट अपन हाइड्रा भी रीड करेंगे आगे, ठीक है। तो स्पॉन्ज और हाइड्रा के अंदर क्या डिफरेंस है, ये देखिए स्पॉन्ज आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पिक्चर मैं आपको दोनों की शॉन कर देती हूँ, तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट पिक्चर ये स्पॉन्ज की है, नेक्स्ट ये जो है हाइड्रा की पिक्चर होती है, ठीक है। तो स्पॉन्ज एंड हाइड्रा बहुत सिंपल एनिमल होते हैं जो वाटर में फाउंड होते हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट होते हैं और वाटर के अंदर फाउंड होते हैं। स्पॉन्जेस आर यूजुअली फाउंड इन सीड वाटर। जो ये स्पॉन्ज है, ये वाला ब्लू कलर में जो है, ये सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड हाइड्रा फाउंड इन अ फ्रेश वाटर। जो हाइड्रा है वो किस में होता है, फ्रेश वाटर के अंदर होता है। क्लियर। दे बोथ हैव अ सेंट्रल बॉडी कैविटी। आप इनके दोनों के अंदर सेंट्रल बॉडी कैविटी देख रहे होंगे। लुक एट दे, ये देखिए, ये जो जितना भी मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, ये सारा सेंट्रल बॉडी कैविटी है। तो और हाइड्रा के अंदर ये येलो पार्ट, ये डायरेक्शंस बता रखी हैं आपकी इजीली। तो ये जो है पूरा सेंट्रल कैविटी है। तो दोनों के अंदर सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप के एनिमल होते हैं। तो इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हार्ट, आर्टरी, वेन, वॉल्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं होता है, बहुत इजी सा सिस्टम होता है इनमें, ठीक है। तो सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है इन विच वाटर कीप एंटरिंग फ्रॉम द आउटसाइड एंड कीप लिविंग द एनिमल। देखिए अब बाहर से वाटर क्या हुआ, एंटर हुआ। यहाँ पर भी माउथ से वाटर क्या हुआ, एंटर हुआ। देन वाटर देखिए पूरी बॉडी के अंदर मूव हो रहा है, इधर इधर, है ना। आप देख पा रहे हैं पूरी बॉडी के अंदर, इसमें भी पूरी बॉडी के अंदर वाटर मूव हो रहा है। तो जैसे ही वाटर मूव होता है, द वाटर दैट एंटर कैरी फूड। जैसे ही वाटर एंटर करता है, वो अपने साथ में फूड लेके आता है एंड ऑक्सीजन विद इट। और साथ में क्या लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके आता है। तो द वाटर दैट लीव्स कैरी वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम द बॉडी। अब वाटर क्या करेगा, फूड को जो लेके आता है स्पॉन्ज, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन लाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वापस वाटर के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी ऐसा ही, हाइड्रा भी सेम इसी तरीके से करता है। और वाटर पूरा बॉडी के अंदर मूव होकर बाहर निकल जाता है। तो इसकी इनकी बॉडी में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाद में उस वाटर को आउट कर देते हैं। देखिए वाटर आउट हो गया, यहाँ से देखिए पूरा सर्कुलेट होकर यहाँ से वाटर वापस माउथ के थ्रू आउट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं प्रेजेंट होता, बहुत सिंपल सा। स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड लाइक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के जैसे इनके अंदर ये सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। बहुत इजी सा सिस्टम है, वाटर एंटर हुआ, वहीं से उनको फूड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, और उसी के अंदर उन्होंने जो भी अपनी बॉडी का जो वेस्ट था वो रिलीज कर दिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। और जब उसको बॉडी के अंदर से वाटर को बाहर निकालते हैं, तो उसी के साथ में ये चीजें बाहर चली जाती हैं, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर कह रहा है वुजो वंडर स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा आल्सो हैव ब्लड। क्या स्पॉन्जेस और हाइड्रा के अंदर ब्लड होता है? नो, नहीं होता है। एनिमल्स सच स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। किसी तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एट इट एंटर देयर बॉडी। इनकी बॉडी के अंदर जब एंटर होता है, द वाटर कैरी वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव आउट। जो भी वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाटर के साथ में मूव आउट हो जाता है। दस दीज एनिमल डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। इनको किसी भी सर्कुलेटरी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ब्लड में। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सब चीजों को एक वन प्लेस से अदर प्लेस में ट्रांसफर करने के लिए एक ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे इनमें नहीं रिक्वायरमेंट है। लेट अस नाउ लर्न टू रिमूवल ऑफ वेस्ट देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे
रिमूवल ऑफ वेस्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा और चीजें, वो सब चीजें हम आगे रीड करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इन्होंने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में, सबसे पहले इन्होंने बताया था द करंट ओपिनियन इन दोज वे द ब्लड ऑसिलेट इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी फॉर द व्यू हैरी आर ridiculed and was called circulator। इनको क्या बोला था? circulator। he lost most of his patient however before he died। Harvey idea about the circulation was generally accepted as a biologist fact। ये biologist fact के थ्रू बताया गया कि भाई ये जो पूरा भी सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने हार्ट का रीड किया था वो किस तरीके से फंक्शन करता है। नेक्स्ट एक टॉपिक अपना यहाँ पर रिमेनिंग है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास में। ब्लड डोनेशन। 100 ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। देखिए आपने सुना होगा किसी का ऑपरेशन होता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो ये जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है, उनको जो जरूरत लगती है इस चीज की, तो इस काफी लोग इस ब्लड की अनअवेलेबिलिटी के कारण उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए? वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन करना चाहिए, अपनी इच्छा से ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करना हार्मलेस है, मतलब हार्मलेस होता है और पेनलेस होता है। ना तो हमारी बॉडी को कोई हार्म है, हमारी बॉडी 24 आवर में उतना ही ब्लड वापस से बना लेती है, ठीक है। और पेनलेस प्रोसीजर है एंड कैन सेव प्रीसियस लाइफ। और हम एक सब लोगों की इतनी प्रीसियस लाइफ है उसको बचा सकते हैं ब्लड डोनेट करके। तो ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कहीं पर भी जाके आप ये ब्लड डोनेट करें, हॉस्पिटल्स में कर सकते हो। कुछ ऑथराइज्ड प्लेसेस हैं जो गवर्नमेंट ने किए हुए हैं जहां पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वहां पर ब्लड डोनेट करना चाहिए हमें। डोनेट ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक। तो जो डोनेट ब्लड होता है उसको ऐसे ही नहीं, स्पेशल केयर से प्रॉपर एनवायरमेंट, टेम्परेचर, जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं उनको ब्लड बैंक के अंदर स्टोर किया जाता है। ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक इज excretion in animals. This topic we take in a next class. Okay.